आज हम विद्यार्थियों को एक नया अभ्यास घनमूल सिखाने जा रहे हैं। इससे पहले विद्यार्थियों को वर्गमूल सिखाया जा चुका है। तो वर्गमूल में विद्यार्थियों ने क्या सीखा था कि ये करणी इसको बोलते हैं और ये वर्गमूल का निशान होता है। ठीक इसी प्रकार जो घनमूल का निशान होता है, जब इस करणी में यहाँ 3 लिख दिया जाता है, इसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है। यहाँ पे जब 3 लिख दिया जाता है, ये करणी बनाई जाती है, तो इसे घनमूल कहा जाता है। वर्गमूल में तुमको सिखाया गया था, जैसे 5 गुणित 5 बराबर 25। ये क्या हो गया? 5 का वर्ग हो गया। 7 गुणित 7 बराबर 49। ये 7 का स्क्वायर होता था। इस 5 को स्क्वायर कहते थे, ये 7 का स्क्वायर होता था। 5 स्क्वायर का मतलब 5 गुणित 5 बराबर 25 और 7 स्क्वायर का मतलब 7 गुणित 7 बराबर 49। ये तो अब इसका जब हम विपरीत कार्य करते थे तो हम कहते थे 25 का वर्गमूल बराबर 5। तो ये तो हम अपनी बोलने वाली भाषा में इस प्रकार बता देते हैं, लेकिन यदि इसे गणित की भाषा में आप लिखेंगे तो लिखेंगे, अब ये लिखा गया 25 का वर्गमूल या √25 बराबर 5। तो जिस प्रकार 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक इसके विपरीत 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसी प्रकार 49 का वर्गमूल 7 होगा। जैसे 7 का वर्ग 49 और 49 का वर्गमूल 7। ठीक इसी प्रकार आता है शब्द घन। तो घन का मतलब होता है, जैसे ये कोई चर लिखा है x और इस पर घात 3 लगा दी जाए, तो इसे पढ़ा जाता है x का घन। इसको कहा जाता है x का घन। अभी कोई तुमसे कहे 3 का घन, तो 3 का घन माने 3 क्यूब, और 3 क्यूब का मतलब हो गया 3 गुणित 3 गुणित 3। भाई घात 3 का मतलब उतने ही बार गुणा, 3 बार गुणा। जैसे अभी यहां पे लिखा जाता 4 का घन, तब आप क्या करते? 4 गुणित 4 गुणित 4, या इसको 4 क्यूब लिखते, या इसको कुल मिला क्या हो जाता? 4 चक्कू 16 चक्कू 64, और इधर इसका मान कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक, तो ठीक इसका विपरीत जो होगा वो क्या होगा? 27 का घनमूल होगा 3 और 64 का घनमूल होगा, 64 का घनमूल कितना होगा? 4 का क्यूब, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ये होगा 4। तो वर्ग तथा वर्गमूल यहाँ पे तुमको थोड़ा सा बताया गया, और घन तथा घनमूल यहाँ बताया गया। तो घनमूल में क्या देखा गया? घनमूल में तुमने क्या देखा? जैसे 7 गुणित 7 गुणित 7, 3 बार गुणा। ठीक, और अगर इतने का पूरे का घनमूल निकालने को कहा जाए तो अब ये हो गया घनमूल। तो 7 के 3 एक जैसे अंकों के जोड़े से एक बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये जोड़ा जो बना 3 अंकों का, 3 संख्याओं का जोड़ा बना, तो ये हमारा 7 इसका घनमूल निकल आता है। तो चलिए आज के इस अभ्यास में, यह अभ्यास तुम्हारे सामने है। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। जब आप इसे हल करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट उठाएंगे 3, तो क्या लिखेंगे? 3 का घन, तो बराबर 3 क्यूब। इसका मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, इसका मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये उत्तर हो गया। अब आ जाइए सेकंड। सेकंड में क्या कहा गया है? 8, तो 8 का घन, इसका मतलब हो गया 8 क्यूब, मतलब 8 गुणित 8 गुणित 8,
इसका मतलब 8 अट्ठे 64 अट्ठे, अब 64 में 8 का गुणा करोगे 512, ये हो जाएगा। थर्ड वाले में क्या लिखा है? -9, तो अब थर्ड वाली हेडिंग डालिए, -9 का घन, तो -9 गुणित -9 गुणित -9। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, और फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि माइनस का क्यूब माइनस होता है। इसको हमें लिखना चाहिए था -9 का होल क्यूब। ठीक, ये जैसे पहली स्टेप लिखी 8 की क्यूब, तो लिखना चाहिए था -9 का होल क्यूब। तो -9 गुणित -9 गुणित -9, तो 9 9 81, 81 9 81 में 9 का गुणा करोगे आ जाएगा 729। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट पे देखते हैं क्या है, -32, तो -32 का घन बराबर, तो क्या लिखेंगे -32, ये इस प्रकार लिखा जाता है ऋणात्मक संख्याओं का होल क्यूब। हमने -9 का होल क्यूब नहीं लिखा था, तो इसी प्रकार लिख देंगे ब्रैकेट में -9 का होल क्यूब। तो मतलब क्या हो गया, -32 गुणित -32 गुणित -32। अभी चाहो तो इनको ब्रैकेट में बना रहने दो। अब देखिए चूंकि गुणा कर रहे हो, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, अब 32 का 32 पे फिर 32 में, ये आपस में आपको गुणा करना है, 32 का 32 में, और फिर तो चलिए रफ कार्य कर लेते हैं। रफ कार्य किसी अलग पन्ने पे करेंगे। 32 इंटू 32 इंटू 32, पहले इन दोनों का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, तो ये हो गया 4, 6 6 12, 9 1 10। अब गुणित ये वाला 32, अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 0, 2 1 कम 2, फिर 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0, 3 1 कम 3, ये 8, 4 2 6, और ये 7, और ये 2, और ये कितना हो गया आपका 3, तो 32,768 आ गया। तो यहाँ मान लिख देंगे कितना, 32,768, ये उत्तर हो गया। अब आते हैं किस पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे, पांचवा भाग। पांचवा भाग देखिए क्या दिया गया है, 0.6 दिया गया है, 0.6 का घन, तो क्या हो जाएगा 0.6 का होल क्यूब, तो 0.6 गुणित 0.6 गुणित 0.6। तो अब देखिए भाई 6 छरंग 36, 36 छक्का 216। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, चूंकि ये दशमलव संख्याएं हैं, एक अंक बाद एक अंक बाद एक अंक बाद, तो गुणा में दशमलव के अंक जोड़ दिए जाते हैं, अर्थात 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग गया। अभी दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख दीजिए, और आपका यही उत्तर प्राप्त हो गया। अब आते हैं छठे पार्ट पर। छठा पार्ट देखते हैं विद्यार्थी, देखेंगे। देखिए क्या दिया गया छठा पार्ट, 6.5 दिया गया है। तो चलिए भाई छठे पार्ट पे आते हैं। आपका दिया गया था 6.5 का घन, तो चलिए भाई 6.5 का होल क्यूब, ये हो जाएगा, तो बराबर 6.5 गुणित 6.5 गुणित 6.5 बराबर, अब इसका भी वही रफ कार्य से गुणा करके देख लेंगे। 6.5 में 6.5 का गुणा करेंगे तो 5 25, 5 छक्का 30, 2 32, अब 6 पंचे 30, 6 छरंग 36, 3 39, 5 2 9 3 12, 3 1 4। अब फिर गुणा करेंगे 6.5 से, तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 1 11, 5 चौको 20, 1 21। अब 6 से करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12 1 13, और 6 चौको 24, 1 25। टोटल करेंगे
5 2 5 1 6 3 1 4 5 2 7 2। अभी दशमलव का अंक मान लगेगा 1 2 3 1 2 3, क्या आ गया 274.625। तो इसका आंसर आ जाएगा 274.625। ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं, अगला क्या है, पांचवें के बाद आ गया कौन सा पार्ट हो चुका, छठा हो चुका है। अब सातवां पार्ट देख लीजिए। सातवें पार्ट में क्या दिया गया है, 1/4 का घन ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे 1/4 का क्यूब, तो बराबर 1/4 गुणित 1/4 गुणित 1/4 क्यूब है, तो 3 बार लिखेंगे। 1 एकम 1 एकम 1 अंश का अंश में गुणा, 4 चौको 16 चौको 64, ये हर का हर में गुणा हो गया। तो इस प्रकार आपका ये मान भी निकल आता है। अब चलते हैं, ये आपका हो गया कौन सा मान, ये 7th हो गया था। अब आते हैं 8th पर। इसे हल करेंगे, 1 सही 2/5 का घन, तो 1 सही 2/5 का होल क्यूब। तो मतलब क्या हो गया, ये 1 सही 2/5 को सरल कर लीजिए, 5 एकम 5 2 7 7/5, अब 3 बार गुणा कर दीजिए 7/5, तो 7 सते 49 और 49 सते क्या हो गया, 7 सते 49 और 49 सते 7 9 63 और 7 चौक 28 6 34 343 55 25 25 पंचे 125। तो ये आ गया 343/125। लेकिन विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो तुम्हारा प्रश्न था वो सही बटे में था, तो उत्तर भी सही बटे में लिखना होगा। 343 में 125 का भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा। 125 दूनी 250, 250 हो जाएगा। 250 इसमें कम करोगे 343 में, तो 250 50 343, यानी बचेगा 93/125। तो ये आपका उत्तर आ जाता है। अब आते हैं 9th वाले पार्ट पे। 9th वाला पार्ट क्या दिया गया है, तुम्हारे सामने है। 9th वाला पार्ट दिया गया 0.04 का घन। इसका मतलब 0.4 का, सॉरी 0.04 का होल क्यूब। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0.04 गुणित 0.04 गुणित 0.04। तो अब देखिए 4 चौको 16 चौको 64, दशमलव यहाँ 2 अंक बाद 2 अंक बाद 2 अंक बाद, तो जोड़ देंगे तो होगा 6 अंक बाद, 1 2 तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा, छठा। ठीक, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। सही ढंग से इसको लिख दीजिए 0.000064। ये आपका सही उत्तर आ गया। अब आते हैं 10th पार्ट पर। 10वां भाग क्या देख लेते हैं। 10वां भाग तुम्हारे सामने आ गया 5/-7। चलिए इसको हल करिए। ये आ गया कितना, 5/-7 का घन। तो ये हो जाएगा 5/-7 का होल क्यूब, तो बराबर 5/-7 गुणित 5/-7 गुणित 5/-7। तो आप 55 25 पंचे 125 और 7 सत्ते 49 सत्ते 343, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस। अब इस माइनस का ऊपर वाले प्लस में भाग लगाओगे तो -125/343, ये आपका सही उत्तर प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार अभी तक जितने भी प्रश्न हमने देखे तो उनमें विद्यार्थियों को क्या सिखाया गया कि दी गई संख्याओं का घन निकालना। घन का मतलब होता है घात 3। घन का मतलब घात 3। तो अभी तक घन निकालना सीखा था विद्यार्थियों ने। चलिए भाई अगला
प्रश्न विद्यार्थियों को हम सिखाते हैं, निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब संख्या जो दी गई है इनका घनमूल ज्ञात करना है। अभी तक घन ज्ञात करना सीखा था, अब सीखेंगे घनमूल ज्ञात करना। तो चलिए भाई फर्स्ट वाला उठाते हैं 1728, और करना क्या है इसका, हमें घनमूल निकालना है। तो ये हम निशान लगाएंगे, ये हमारा घनमूल का निशान हो गया। ठीक, बराबर इधर दाहिनी तरफ हम जैसे तुमको लासा निकालना सिखाया गया था, तो इस प्रकार इसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए भाई 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंक 12 और 2 चौको 8। अब आइए 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंक 12। अब यहां ध्यान दीजिए 2 एक कम 2 और 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0 कहलाएंगे। 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 सते 14, फिर 3 नवा 27, फिर 3 त्रिको 9, फिर 3 एकम 3। तो इस प्रकार अब यहां पर हम ध्यान दें 2 2 2 एक जोड़ा हो गया, 2 2 2 दूसरा जोड़ा हो गया, 3 3 3 तीसरा जोड़ा हो गया। तो अब इसको हम इधर लिख देंगे बराबर, यहां घनमूल लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 एक जोड़ा, फिर गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 दूसरा जोड़ा, फिर गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। हमने उसी घनमूल के नीचे सब कुछ लिख दिया है। तो बराबर 2 2 के जोड़े से 2 बाहर निकला, फिर 2 2 के जोड़े से 2 बाहर निकला, फिर 3 3 के जोड़े से 3 बाहर निकला। तो अब जोड़े से कुछ फालतू तो है नहीं, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12। ये उत्तर काहे का निकल आया आपका, ये 1728 का घनमूल आपका निकल आया। हो गया सवाल। अब आते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट, दूसरा भाग। अब दूसरे भाग में क्या कहा गया है, 13,824 हमको निकालना है। 13,824 का घनमूल। तो चलिए घनमूल का निशान लगाएंगे और 13,824 का घनमूल निकालने जा रहे हैं। अब देखिए भाई 2 छंक 12, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंक 12, फिर 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छंक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंक 12, फिर आइए 2 से 2 एकम 2, फिर 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 3 नवा 27, फिर 3 त्रिको 9, फिर 3 एकम 3। अब चेक कर लीजिए 3 3 का एक जोड़ा यहाँ तक, 1 2 2 का जोड़ा यहाँ तक, फिर 2 का जोड़ा यहाँ तक, और फिर अगले 2 का जोड़ा यहाँ तक। तो 2 2 के 1 2 3 जोड़े बन गए और 3 3 का एक जोड़ा बन गया। तो लिख दीजिए 2 गुणित 2 गुणित 2 एक जोड़ा, फिर 2 गुणित 2 गुणित 2 दूसरा जोड़ा, गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 तीसरा जोड़ा, गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 4 जोड़े थे, चारों हमने लिख दिए। तो अब पहले जोड़े से 2 बाहर, दूसरे जोड़े से 2 बाहर, तीसरे जोड़े से 2 बाहर, चौथे जोड़े से 3 बाहर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो इस प्रकार ये मान काहे का निकल आया आपका, ये मान आपका निकल आया घनमूल 13,824 का। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। क्या दिया गया है, -216 बटे 729 घनमूल निकालना है। तो हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन तो याद होने चाहिए।
जैसे 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौको 16 चौको 64, 5 25 पंचे 125, 6 छरन 36 छक्का 216, 7 सते 49 सते 363, 343, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 9 9 81 9 729, 10 दाम 100 दाम 1000। इतना सभी विद्यार्थियों को कंपलसरी याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 छरन 36 छक्का 216, लेकिन माइनस है तो -6 लगेगा, बटे ये क्या हो जाएगा 9 9 81 9 729। ये तुमको याद होना चाहिए, तो तुम डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। तो याद आएगा -6 का जोड़ा ऊपर और नीचे 9 का जोड़ा। अभी ये भिन्ने कट रही है, 3 त्रिको 9 3 दूनी 6, तो उत्तर आ जाता है -2/3। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार फोर्थ पार्ट अब देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट में तुम्हें दिया गया है -10 सही 81/125, -10 सही 81/125। तो अब ये संख्या जो तुम्हें दी गई है वो ऋणात्मक दी गई है, और यह संख्या जिस रूप में दी गई है इस रूप में न दे करके इसे इस रूप में देना चाहिए, तब ये पूरी संख्या ऋणात्मक होगी। और हमें ये जो प्रश्न यहां दिया गया है इसको सही कर लेना चाहिए, ये पूरी संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए। तो अब इसका जब हम घनमूल निकालेंगे इस प्रकार, तो देखिए इसका जब घनमूल निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये घनमूल का आप निशान लगाएंगे। 125 का 10 में गुणा होगा तो ये माइनस पहले लगा लीजिए, 125 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1250, और उसमें 81 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81, ये 1 हो जाएगा, फिर 8 5 13 होगा, और ये हो जाएगा 13, इतना हो जाएगा बटे 125। अब ये इसका घनमूल का निशान आप लगा दिया। तो अब जब इसको आप गुणनखंड करेंगे तो 1331 होता है 11 का क्यूब, तो -11 इंटू -11 इंटू -11। चाहो तो अपना गुणनखंड के निकाल लोगे, 5 इंटू 5। तो इस प्रकार क्या देखा गया, -11 का जोड़ा ऊपर है और 5 का जोड़ा नीचे है। तो चूंकि सवाल हमारा सही बटे में था इसलिए उत्तर भी हम सही बटे में लिख देंगे। तो इसको हमें लिखना होगा माइनस आप 5 एकम 5 और बचे कितने 6, 1 सही 6/5, इस रूप में इसका उत्तर लिखना होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न आ रहा है, 5वां पार्ट है, दिया गया था देख लेते हैं। 5वां पार्ट ये है तुम्हारे सामने, कितना दिया गया 32,768। चलिए भाई हल करते हैं। 32,768 और इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकालना है। तो ये हमने घनमूल का निशान लगाया और इसके गुणनखंड करके हमको लिखना है। और गुणनखंड हमें काहे का करना है, गुणनखंड करना है 32,768 का। तो 32,768 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो बच्चे अपने आप गुणनखंड निकालेंगे और कितना आएगा ये हम केवल लिख रहे हैं। तो जरा देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 2 गुणित 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 2, देख लीजिए 15 बार आएगा इसमें 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार आप जब निकालेंगे तो निकलेगा, बहुत लंबा ये गुणनखंड निकलेगा। तो अब पहले जोड़े में 2 बाहर, फिर दूसरे जोड़े में 2 बाहर, फिर तीसरा जोड़ा यहां से लेकर यहां तक 2 बाहर, चौथे जोड़े में 2 बाहर, पांचवें जोड़े में 2 बाहर। तो इस प्रकार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका उत्तर आ गया 32। तो 32,768 का जो घनमूल आ गया वो आ गया कितना, 32 आ गया। अब चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं।
अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, दिया गया है छठा वाला 166.375। अभी इसका घनमूल निकालना है। तो दशमलव वाली संख्या का घनमूल निकालना अब विद्यार्थी जरा ध्यान से समझेंगे। क्या करना होता है जब कभी दशमलव वाली संख्या का घनमूल निकालना हो, तो जैसे लिखा था 166.375, तो पहले हमें इसका दशमलव खत्म करना चाहिए। तो जब इसका हम दशमलव खत्म करेंगे तो दशमलव के नीचे 1, बाकी है 3 अंक, तो 3 अंक लगा देंगे 0 और ये दशमलव हट जाएगा। दशमलव हट गया। अब इतने के आप गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड आपको काहे का करना है? 1,66,375। 1,66,375 का। चलिए देखते हैं 5 है यहाँ पे, 5 से शुरू करिए। 5 से 15, 1 बचा, फिर 5 से 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 25। अभी फिर 5 का भाग जाएगा, तो 5 छक्का 30, 3 बचा, फिर 5 छक्का 30, 2 बचा, फिर 5 25, फिर 2 बचा, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, 1 बचा, फिर 5 3 15, 5 एकम 5। अब 1331 आ गया। अब तो 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, 2 बचा, 23 हो गया, 11 दूनी 22, फिर 1 बचा, 11 एकम 11, 11 11 121, 11। तो इस प्रकार देखिए निकला 5 5 5 11 11 11। इसको हम लिख सकते हैं घनमूल 5 गुणित 5 गुणित 5 बटे 1000 का 10 गुणित 10 गुणित 10 और गुणित 5 के साथ इसमें क्या था? 11 गुणित 11 गुणित 11। सब लिख लिया। अब चाहो तो इसके अंदर ही तुम ये काट पीट की सरल किया करो, लेकिन चलो पहले 5 के जोड़े से 5 बाहर, 11 के जोड़े से 11 बटे 10 के जोड़े से 10 बाहर। तो ये क्या आ गया ऊपर? 11 पचे 55। 55 में जब 10 का भाग लगाओगे बटे 10 लिख लो। तो 10 का भाग लगाने का मतलब 1 अंक बाद दशमलव। तो ये दशमलव में हमारा सवाल था, तो उत्तर भी देखिए दशमलव में आ गया, 5.5 आ गया। अब इसी प्रकार आएगा सवाल नंबर 7 क्या है? घनमूल 125 इंटू 512। क्या दिया गया है? घनमूल 125 इंटू 512। तो बराबर घनमूल 125 क्या होता है? 55 25 पंचे 125 गुणित 512 क्या होता है? 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। ठीक। तो अब 5 के जोड़े से 5 बाहर, 8 के जोड़े से 8 बाहर, तो 5 अट्ठे 40। ये आपका उत्तर हो गया। अब आते हैं 8वें भाग पर, देखते हैं। 8वां भाग देख लीजिए विद्यार्थी, देखेंगे क्या है। 8वां भाग विद्यार्थियों के सामने आ गया। 2744 गुणित 3375 घनमूल निकालना है। काय का घनमूल निकालना है? 2744 गुणित 3375 का घनमूल निकालना है। तो चलिए भाई घनमूल का निशान लगाएंगे। अभी 2744 के गुणनखंड कर लेते हैं जरा। 2744 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छंक 12, 1 बचा, 2 अठे 16, 1 बचा, 2 छंक 12, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। तो 343 कितना होता है? 7 का 7 सते 49 सत्ते 343 होता है। देखो 7 चौक 28, 6 बचा, 63 हो गया, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ये 2744 का निकल आया। और क्या निकालना है? 3375 का। तो चलिए ये भी निकाल के देख लेते हैं। 3375 5 से लगाएंगे, 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 25। फिर आइए 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 25। फिर अब देखते हैं 5
5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3, 5 और 3 2 7 इसमें आया। तो आप देखिए क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और फिर गुणित 5 और 3 आया था इसमें, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो 2 के जोड़े से 2, 7 के जोड़े से 7, 5 के जोड़े से 5 और 3 के जोड़े से 3। तो देखिए 2 सत्ते 14, 14 पंचे 70, 70 का 0, अब बचेगा 7, 7 त्रिक 21। ये आपका उत्तर हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को समझाते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, घनमूल निकालना सिखाया जा रहा है। 8th पार्ट तक हो गया, अभी आएगा 9th वाला भाग। 4 सही 508 बटे 1331। तो इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, पहले सही बटा सरल करेंगे। तो सही बटा जब सरल करेंगे आप, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले गुणा करेंगे ना, इसमें 4 का गुणा करोगे और ऊपर वाला जोड़ोगे। तो 4 एकम 4 8 12, ध्यान दीजिए 4 एकम 4 8 12, हासिल आया 1, फिर 4 3 12 और हासिल 1 13 और ये 0, फिर 13 के 3 फिर हासिल 1, फिर 4 3 12, 12 5 17, 17 1 18 हासिल वाला, और फिर 4 एकम 4, ऊपर तो कुछ है नहीं है ना, और 1 हासिल 5 बटे 1331। तो अब हम 5832 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं भाई, शुरू करते हैं कहाँ से, 2 से। 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिको 9 और फिर 3 एकम 3। तो 1 3 का जोड़ा, 2 3 के जोड़े, 1 2 का जोड़ा। तो ये बराबर हो गया घनमूल। 1 जोड़ा है 2 का, 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 1 जोड़ा 3 का, 3 गुणित 3 गुणित 3, फिर 1 जोड़ा 3 का, बटे 1131 के बारे में तो तुम जानते ही हो, 11 गुणित 11 गुणित 11। तो बराबर 2 के जोड़े से 2 बाहर निकला, 3 के जोड़े से 3, फिर अगले 3 के जोड़े से 3 बटे 11। तो इस प्रकार आंसर कितना आ गया, 2 3 6 6 त्रिक 18 बटे 11। अब आपका प्रश्न सही बटे में था, तो उत्तर भी सही बटे में लिखेंगे। 11 एकम 11, बचे कितने 7, 1 सही 7 बटे 11। ये सवाल आपका हो गया। ये देखिए सवाल है, 1 सही 7 बटे 11 आपका उत्तर आ गया। अब आते हैं इसी का भाग 10th वाला देखते हैं। 10th वाले भाग में क्या दिया गया है, 8000 का निकालना है घनमूल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा एक विशेष तरीका है, वो हमें तुमको समझाना है। तो ये घनमूल निकालना है 8000। 8 पे कितने जीरो लगे हैं, 3 जीरो। घनमूल निकालते समय जब जीरो लगे हों, 3 लगे हों, 6 लगे हों, 9 लगे हों, मतलब 3 जीरो के जीरो लगे हों, तो इसे हम कह सकते हैं 8 गुणित 1000। और 8 को कह सकते हो 2 गुणित 2 गुणित 2। 1000 क्या है, 10 गुणित 10 गुणित 10। ये घनमूल। तो अब देखिए ये 2 से 2 निकला, 10 से 10, तो ये कितना निकल आया 20। इसको सीधे सीधे हम समझ सकते हैं, 8000 है तो 8 माने 2 का क्यूब, और 1000 में 3 जीरो है, 2 पे 1 जीरो लग जाएगा, तो सीधे सीधे 2 पे 1 जीरो 20 का क्यूब होगा 8000। तो अब ये आपका सवाल हो गया।